जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26 और 27 जुलाई 2022 के वृश्चिक राशिफल की और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 26 जुलाई को मंगला गौरी का व्रत भी है और साथ ही इस दिन महाशिवरात्रि का भी पर्व मनाया जाएगा, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे क्या रहेंगी। तो पहले 26 जुलाई की बात करेंगे। 26 जुलाई मंगलवार का दिन है। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये शाम 6:48 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और शाम 4:06 तक वैघात नाम का योग बनेगा। उसके बाद हर्षण नाम का योग रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य कर्क राशि में पहले से ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:33 तक का है। 27 जुलाई की बात करते हैं। 27 जुलाई बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि रहेगी इस दिन और शाम 5:06 तक हर्षण योग है। उसके बाद वज्र नाम का योग बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा और सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:27 से लेकर 2:10 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। तो चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 26 जुलाई को वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 27 जुलाई को नवम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ चंद्रमा की दोनों ही दिनों में अलग अलग स्थिति रहेगी। तो पहले 26 जुलाई की चर्चा करेंगे कि 26 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। तो ये दिन आपके लिए संभल कर चलने का होगा, क्योंकि लापरवाही के कारण, जल्दबाजी के कारण किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो भी कार्य करें, जो भी कदम उठाएं, बहुत ही सोच समझ कर उठाएं। अपने कार्यस्थल पर भी आपको अपने उच्च अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हों या उनका आपके साथ कोई विवाद हो। क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें और खुद को शांत रखने का पूरा प्रयास करें और हर तरह के लड़ाई झगड़ों, वाद विवादों को टालने का प्रयास करें इस समय। और ये स्थिति इस समय आपके लिए इसलिए बन सकते हैं क्योंकि बेवजह की किसी चिंता के कारण मन आपका परेशान रह सकता है। आप अपने मन को केंद्रित करने का पूरा प्रयास करें। जीवन साथी या परिवार में किसी के साथ भी झगड़ा या कोई भी वाद विवाद होने ना दें, क्योंकि इस वजह से भी आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस तरह की हर परिस्थितियों से बचने के लिए या परिस्थितियों को और बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। इन दिनों यात्राओं के भी योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको बहुत सावधानी बरतनी है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। इस समय आपकी धार्मिक कार्य में रुचि खूब रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा का भी योग आपके लिए बन रहा है। कोशिश करें कि कुछ समय निकालकर निस्वार्थ सेवा में लगाएं, दान पुण्य, पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, क्योंकि ये आपको और आपके परिवार को सुख शांति और दिल को सुकून देगा और आपका मानसिक तनाव इससे काफ़ी कम होगा। क्योंकि अष्टम भाव से जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है, तो जो भी होगा अचानक से होगा। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अचानक से धन लाभ के प्रबल योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन साथ ही अचानक से आपके फिजूल खर्च भी यहाँ बढ़ सकते हैं। तो फिजूल खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। इस समय शोध विषयों में आपकी रुचि रहेगी। जो भी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये समय बहुत ही लाभकारी है, सफलतादायक समय साबित होगा। साथ ही ये समय निवेश की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है, तो कोई निवेश भी इस समय ना करें और महत्वपूर्ण निर्णय इस समय के लिए बिल्कुल ना लें। साथ ही किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए सही नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि इस समय पैर या कमर दर्द की शिकायत आपको रहेगी। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर संभल कर और सावधानी से चलने का समय है आपके लिए। समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें आप।
जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 27 जुलाई की बात करते हैं। 27 जुलाई का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में विराजमान होंगे। इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। कार्यस्थल पर भी आप सफलता हासिल करोगे। करियर और व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। सैलरी इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। आपके व्यापार व्यवसाय में खूब बढ़ोतरी होगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे आपके लिए, जिससे आय में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। धर्म कर्म के कार्य से जुड़ोगे आप। सरकार या किसी सरकारी संस्था से आपको लाभ मिल सकता है और ऐसी पूरी संभावना है। और छात्रों के लिए भी समय बहुत ही शुभ है। मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कोई अधूरी इच्छा आपकी इस समय पूरी हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर रहेगा। जो भी शिक्षा के क्षेत्र से हैं, प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं, तो उन्हें सफलता मिलेगी। अच्छे निर्णय लोगे इस समय आप, और इस समय लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। साथ ही ये समय निवेश की दृष्टि से भी शुभ रहेगा आपके लिए। परिवार के साथ हंसी खुशी भरा पल व्यतीत करोगे और इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। आपसी समझ बढ़ेगी। परिवार का वातावरण पहले से बहुत अधिक सुधरेगा। शांति और प्रेमपूर्ण वातावरण बनेगा। हो सकता है घर में कुछ धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो, या ऐसी कोई योजना बने, या किसी मांगलिक कार्यक्रम का अपने परिवार के साथ आप हिस्सा बनो। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद बीतेगा। जीवन साथी और ससुराल पक्ष का इस समय पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और आप खुशी का अनुभव अपने जीवन में करोगे। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। नए लव प्रपोजल आपको मिल भी सकते हैं, या किसी को आप नए प्रपोजल देने की सोच रहे हैं तो समय बहुत अनुकूल है। आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी, ऐसे अवसर मिलेंगे। और स्वास्थ्य भी इस समय आपका बेहतर बनेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। तो खूब लाभ उठाएं और खूब एंजॉय करें समय को। भगवान शिव और माता पार्वती जी का दिन है। दोनों का आशीर्वाद इस समय आपको मिल रहा है, क्योंकि 26 जुलाई को मंगला गौरी का व्रत भी है, और साथ ही इस दिन महाशिवरात्रि का भी संयोग बना हुआ है। तो इस तरह से मंगला गौरी व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत एक ही दिन यानी 26 जुलाई को रखा जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की कृपा पाने का योग भी इस दिन बन रहा है। हालांकि पूरा ही सावन का महीना ये बहुत ही पवित्र महीना है। बहुत महत्व है इस महीने का, और जो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो सावन शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत ये 26 जुलाई को एक ही दिन पड़ रही है, जिससे कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के साथ साथ माता गौरी का भी आशीर्वाद प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धालुओं को शांति, रक्षा, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन शिवरात्रि का व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जो भी कुंवारे लोग हैं, मनचाहे साथी के साथ जल्द ही विवाह होने के योग भी बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है। और इसके अलावा मंगला गौरी का व्रत ये सुहागिन महिलाएं रखती हैं, जो कि अपने जीवन साथी की लंबी आयु और उनके खुशहाल जीवन के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए मंगला गौरी की पूजा करती हैं। मंगला गौरी की कृपा से संतान का जीवन भी सुख और समृद्धि से भरा रहता है। तो इस व्रत का भी बहुत महत्व है। तो इस तरह से दोनों ही व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। और 26 जुलाई को शाम 6:48 पर त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की संधि होगी, और यही भगवान शिव के अभिषेक का विशेष पुण्यकाल होगा। तो इसलिए 26 जुलाई को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। और सबसे खास बात इस दिन की यही है कि इस दिन मंगला गौरी व्रत और मासिक शिवरात्रि का अद्भुत संयोग बन रहा है। तो इसलिए इस दिन व्रत रखना ये बहुत ही शुभकारी है। तो पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। महागौरी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।